चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जलपाईगुड़ी रेल हादसे में अपडेट की। जलपाईगुड़ी पहुंच चुके हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव जलपाईगुड़ी पहुंचे हैं। घटनास्थल का उन्होंने मुआयना किया है। रेल हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश के 2 मंत्री भी पश्चिम बंगाल कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, जिसमें भंवर सिंह भाटी, गोविंद राम मेघवाल रास्ते में पहले कोलकाता पहुंचेंगे, वहां से सीधे घटनास्थल पर जाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेट करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश निर्देश देने के बाद में दोनों मंत्री अब पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो जलपाईगुड़ी पहुंच चुके हैं। उन्होंने यहां पहुंच करके घटनास्थल का जायजा लिया है, अधिकारियों से भी बातचीत की। रेल मंत्रालय की तरफ से पहले से ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि हादसे के वक्त इस ट्रेन पर 1053 यात्री कुल सवार थे। स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जीपी सिंह के मुताबिक जो तमाम यात्री थे उनको राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू किया गया जैसे ही हादसे की जानकारी मिली। साथ ही रेल मंत्रालय की तरफ से घायलों को और मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। और ट्वीट कर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की खुद जानकारी दी कि मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जबकि गंभीर घायलों को 1 लाख और सामान्य घायलों को 25,000 की मदद दी जाएगी। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कि जहां पर वे पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जलपाईगुड़ी से शांतनु कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु, क्या कुछ अपडेट है? रेल मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, रेल मंत्री कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचा है और जो एक्सीडेंट पे जो कमरा या इधर उधर पड़ गया है उसको तदारकी कर रहा है, जो इंस्पेक्शन चल रहा है उसका साथ रेलवे का टीम भी है। कैसे ये दुर्घटना घटी है इसके लिए इंस्पेक्शन शुरू हो गया है। मंत्री ने यहाँ पर जो आधिकारिक है उससे बातचीत कर रहे हैं और जो कमरा जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है उसके कमरे के भी कैसा स्थिति है और जो अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती है उसका अवस्था कैसा है उसके लिए भी जानकारी ले रहा है। मंत्री यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त इलाका है वहाँ पर जो देख रहा है और ये इंस्पेक्शन चल रहा है। उसके साथ जो केंद्रीय मंत्री के साथ कुछ रेल की आधिकारिक भी है और कैसे ये दुर्घटना घटी इसलिए वो सब बातचीत चल रहा है। जी शांतनु, लेकिन अब तक जो मृतकों को लेकर के भी क्या कोई स्थिति अपडेट साफ हो पाई है? कितनी बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं? कुछ विस्तृत जानकारी अगर आपके पास है। क्षतिग्रस्त हुआ है 12 बोगी और जो अभी तक जानकारी मिली है कि 9 आदमी का डेथ हो गया है यहाँ पर ये दुर्घटना में और 46 आदमी अभी बुरी तरह से घायल है। इसमें 6 को उत्तर बंग मेडिकल अस्पताल में वहाँ पर बेटा ट्रीटमेंट के लिए भेजा हुआ है। जी, 9 की डेथ हुई है, इस बात की पुष्टि रेल मंत्रालय की तरफ से रेल मंत्रालय की तरफ से ही किया है कि 9 आदमी की ये दुर्घटना में हादसे में मौत हो गया है और ये रेल की तरफ से ही हमको बोला हुआ है। जी शांतनु, अभी क्या इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है कि आज अब आगे का कार्यक्रम क्या है रेल मंत्री का? रेल मंत्री यहाँ से जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जाने के एक कर्मसूची है, वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद रेलवे आधिकारिक से भी बातचीत करने का भी हमने सुना है कि किस तरह की दुर्घटना घटी है और जो जख्म हुआ है, घायल है, उसके परिवार से भी बातचीत करने का भी यहाँ पर कुछ जानकारी मिल रहा है हमको। जी शांतनु, ये बड़ा हादसा है और जांच के बाद ये तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी, लेकिन प्राथमिक दृष्टि पर अपना नज़र डालें, प्राथमिक तौर पर क्या कहा जा रहा है? कैसे ये हादसा हुआ अचानक इस तरीके से? देखिए, जो बोल रहा है कि ट्रैकवे लाइन में कुछ खराबी थी, इस कारण ये दुर्घटना घटी है, यही बात बातचीत में आ रहा है। कैसे हुआ है इसके लिए पुष्टि के लिए कि एक इंस्पेक्शन टीम तैयार किया है और इंस्पेक्शन टीम अभी वो काम कर रहे हैं। जी, कुछ ट्रेनों को भी डाइवर्ट किया गया है शांतनु, इसकी भी कोई जानकारी दी गई है? हाँ, अभी बहुत ट्रेन जो इस लाइन से चलाचल करता है एनजेपी होके कलकत्ता, उस ट्रेन को अभी दूसरी स्टेशन में रुका हुआ है और कुछ अलग से रूट से उसको जाने के लिए क्लियरेंस दिया है, क्योंकि ये ट्रैकवे लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। इसलिए इस ट्रैक जितने टाइम तक इसको संस्कार करेंगे उसके बाद ही इस ट्रैक में ट्रेन चलाचल स्वाभाविक होंगे।
जी शांतनु, अगर राज्यों के हिसाब से कोई जानकारी दी गई है, वैसे राजस्थान से 2 मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो रास्ते में हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, वे भी कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन क्या कोई राज्यों के लिहाज से राजस्थान के कितने लोग एग्जैक्टली इस में सवार थे, कितने लोग जो हताहत हुए हैं, कितनी मौत हुई है राजस्थान के खास तौर पर, उसकी कोई विस्तृत जानकारी है? स्टेट से हमको जो जानकारी मिल रही है सभी की कहाँ के है वो जानकारी लेने के लिए काम चल रहा है। यहाँ पर स्थानीय डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी एक काम में लगे हुए हैं। राजस्थान के कुछ आदमी जख्म हुआ है, इस तरह की हमको सूचना मिल रहा है और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगे हुए हैं बेटर ट्रीटमेंट सभी को मिले इसके लिए। रेलवे की भी जो मेडिकल टीम है वो काम कर रहे हैं और सभी घायल और जो जिसकी मौत हो गई है उसको कहाँ है वो सब जानकारी ले रहा है। जी शांतनु, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसे हैं जहां पर सीधा संपर्क किया जा सकता है अगर किसी के परिजन इस ट्रेन में सवार थे, कोई जानना चाहता है? रेलवे से एक हेल्पलाइन नंबर है रेल की तरफ से, ये हमने सुना है कि रेलवे हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से जो जानकारी मिल सकता है वहां से मिल सकता है। एक और सवाल, क्या जो है वो अब रेल मंत्री पहुंचे हैं यहाँ, मीडिया से बातचीत करेंगे, जो है अधिकारियों से वे जानकारी ले रहे हैं? रेल मंत्री यहाँ पर जो दुर्घटना स्थल है यहाँ पर देख रहा है क्या हालत है, क्या परिस्थिति है, कैसे रेस्क्यू कर रहा है, पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद ही आधिकारिक से बातचीत करेंगे। एक आखिरी सवाल है शांतनु कि अभी स्थिति क्या है, क्या राहत और बचाव का काम पूरा कर लिया गया है, तमाम लोग जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है, या फिर कुछ अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन इस तरह से चल रहा है? अभी तक प्रशासनिक तरफ से जो बोल रहा है कि ऑपरेशन क्लियर हो गया है, जो घायल थे वो जो ट्रेन में रहे थे उसको सभी को रेस्क्यू किया है और जो उसको बेटा ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भी भर्ती करा है। अभी जो काम चल रहा है तो जो बॉगी जो पटरी से उतर गया है उसको एक जगह से अनेक जगह लेने के लिए कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो रेल मंत्री वहां पर पहुंचे हैं अश्विनी वैष्णव, अधिकारियों से भी उन्होंने चर्चा की और जिस तरह से हमारे सहयोगी शांतनु बता रहे थे जलपाईगुड़ी से कि अब रेल मंत्री अस्पताल में जाएंगे, जो तमाम घायल लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, जो परिजन वहां पर हैं मौजूद उनसे मुलाकात करेंगे। ये कार्यक्रम उनका यहाँ से घटनास्थल से निकलने के बाद है। और इसी बीच हमारे सहयोगी विक्रम जागरवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस वक्त इस रेल हादसे से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, जो ये बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है और उसको लेकर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी 2 मंत्रियों को जो है वो रवाना कर दिया है और दोपहर तक ये दोनों ही मंत्री, जो आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल हैं और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं, दोनों ही घटनास्थल तक पहुंच जाएंगे। ऐसी अभी हमारी जो बात हुई उससे ये जानकारी मिली है। और बीकानेर की अगर बात कर लें तो स्पेसिफिक बीकानेर के लिए तो रात तक कोई भी सूचना नहीं मिल पाई थी कि भाई कौन कौन से जो लोग हैं वो इसमें इंजर्ड हुए हैं, लेकिन कुछ करीब 15 से 20 इंजर्ड की जो एक लिस्ट जारी हुई है उसमें कुछ लोग इस तरह के लग रहे हैं जो राजस्थान से रिलेटेड हो सकते हैं। हालांकि अभी तक उनकी रेलवे विभाग की तरफ से पुख्ता कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि रात को जो बचाव कार्य चल रहा था उसके चलते जो सभी अधिकारी हैं वो पहले बचाव कार्यों में लगे हुए थे। और जो मारवाड़ी युवक संघ है या महेश्वरी समाज के जो लोग हैं उनसे भी जो हमारी जलपाईगुड़ी में कल रात को बात हुई उसके तहत भी, क्योंकि सभी लोगों को इंजर्ड लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में पहुंचा दिया गया था, तो ऐसे में जो राजस्थान के लोग जो प्रवासी वहां पर हैं वो सब लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में रात को पहुंच रहे थे और अलग अलग जानकारियां जुटा रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से अभी तक जो जिला प्रशासन के पास जो सूचना आई है उसमें बीकानेर के ज्यादा लोगों के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो भी लिस्ट अभी जारी होगी रेलवे की तरफ से तो उसके बाद ही कुछ ये पता चल पाएगा कि कितने लोग हैं। हालांकि बीकानेर के एक शख्स उस हादसे के दौरान एक बॉगी में सवार थे, उन्होंने जरूर ये कहा है कि इस हादसा जो है वो अचानक हुआ था और एकदम से जो है वो उन्हें इस तरह का महसूस हुआ कि जो गाड़ी को जिस तरह से किसी ने धक्का दिया हो जबरदस्त, और हालांकि वो जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो घायल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो वहां पर कुछ लोग थे घायल उनकी जरूर मदद की है। जी
हमारे साथ सहयोगी दीपक पुरी भी जुड़े हुए हैं। विक्रम, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। पहले दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस हादसे से जुड़ा हुआ? देखिए, बिल्कुल हेमंत, बात की जाए तो जब ये बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस भरतपुर से गुजरी थी तो यहाँ से 29 जो यात्री थे वो इस ट्रेन में सवार हुए थे, लेकिन जहाँ पर ये हादसा हुआ है जलपाईगुड़ी में, वहां पहुंचने से पहले 21 यात्री जो थे वो ट्रेन से उतर गए थे। 8 यात्री ट्रेन में हादसे के वक्त मौजूद थे, जिनको आगे कूच बिहार जाना था, न्यू बोगाई जाना था। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी जब रेलवे के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो अभी जो 8 यात्री थे यहाँ भरतपुर से बैठे थे, उनकी कोई हताहत की जानकारी अभी नहीं है। हालांकि जो रेलवे के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से जांच कर रहे हैं कि कौन कौन लोग जो थे जो ट्रेन में सवार होकर यहाँ से रवाना हुए थे, किन्हीं को गुवाहाटी जाना था। 8 लोग कुल मिलाकर उस ट्रेन में उस वक्त सवार थे जब ये हादसा हुआ। अभी रेलवे के अधिकारी जो है पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि कौन कौन लोग जो सवार थे उसमें, और उनके जो परिजन हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। हालांकि जो टिकट काउंटर है वहां पर उनकी जो नंबर थे उनके आधार पर उनकी जांच की जा रही है, लेकिन रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जो ट्रेन में मौजूद थे, भरतपुर से बैठे थे यात्री, उनकी कोई भी अभी हताहत की सूचना जो है वो नहीं है। जी अमन। दीपक, आपकी वहां पर जलपाईगुड़ी में किसी से कोई बातचीत हुई है क्या? देखिए हेमंत, बिल्कुल, जहां यहाँ से जो यात्री ट्रेन में बैठे थे उनसे हम भी संपर्क करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जलपाईगुड़ी में भी हमने जो है संपर्क करने की कोशिश की। एक व्यक्ति जो है उनसे हमारी बात हो पाई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर भरतपुर से यात्री बैठे थे उनसे कोई संपर्क नहीं है, और उनकी जो जैसे ही वो लोग संपर्क में आएंगे तो वो जानकारी जो है वो दी जाएगी कि क्या भरतपुर से जो यात्री बैठे हुए थे वो उनमें कोई हताहत हुई है या फिर वो सुरक्षित रूप से है। इस पूरे मामले की जो है रेलवे के अधिकारियों के साथ साथ जो जिला प्रशासन है वो भी जानकारी जुटा रहा है, और जो लोग वहां पे मौजूद हैं जलपाईगुड़ी में हादसे के वक्त जो मौजूद थे उनसे भी जो है संपर्क किया जा रहा है। जी अमन, आप भी हमारे साथ बने रहिए। विक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम, अगर यहाँ की किसी हेल्पलाइन की बात करें तो बीकानेर से काफी संख्या में लोग यहाँ पर चढ़े थे इस ट्रेन में, और बीकानेर के लोगों में जरूर इस बात को लेकर के कि कितने लोग आखिरकार राजस्थान के होंगे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर इस तरह की यहाँ पर भी स्थापित की गई है स्थानीय लोगों के लिए? जी बिल्कुल, जो बीकानेर डीआरएम की ओर से जो कल शाम को ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया था, ताकि जो लोग हैं वो उनमें ज्यादा पैनिक नहीं हो और वो अपनी जानकारियां यहाँ से ले सकें। और उसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, उन्होंने भी कल हादसे को लेकर, पूरी घटना को लेकर दुख जताया था, और रेलवे मंत्री हैं उनसे भी बातचीत की थी, और रेल मंत्री आज मौके पर भी पहुंच गए हैं। और जो शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला, वो भी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, वहां के लोगों से और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्योंकि बीकानेर के साथ साथ जो ये नागौर, मेड़ता और जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां के सभी लोग हो सकते हैं, और राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग हैं। बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में जो रेलवे की तरफ से जो फिगर कल दिया गया था उसमें करीब 308 लोग इस ट्रेन में सवार हुए थे, और उनमें से करीब 248 लोग जो हादसा हुआ है उस पॉइंट से आगे जो जाने वाले थे, वहाँ 248 लोग जो है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना नहीं मिल पाई है, क्योंकि जिस तरह से जो हमारी वहाँ महेश्वरी समाज के लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था, जब वो मौके पर पहुंचे तो कुछ लोगों को पहले ही हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो ऐसे में ये प्राथमिक उपचार उनका करवाना जरूरी था। तो लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स तक पहुंच रहे हैं, और वहां से जो संबंधित इंजर्ड हैं उनकी जो है वो एक लिस्ट बनाई जा रही है, और लिस्ट बनने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि बीकानेर के कितने लोग थे और बीकानेर के आसपास के कितने लोग थे। लेकिन क्योंकि ये गाड़ी जो है वो बीकानेर से ही रवाना होती है, तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा सकती है कि इसमें राजस्थान के काफी संख्या में लोग मौजूद थे, और बीकानेर से भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अभी जो कल से ही जो कंट्रोल रूम में डीआरएम राजीव श्रीवास्तव है वो भी पूरी घटना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे, और बार बार हमारी जो उनसे बात हुई तो वो भी यही प्रयास कर रहे थे कि वहाँ उनको भी वहाँ से कंट्रोल से कुछ सूचनाएं मिल जाएं या कुछ लिस्ट मिल जाए, ताकि वो ये क्लियर कर पाएं कि बीकानेर के कितने लोग इस हादसे में घायल हुए हैं या उनकी कोई जानकारी उन्हें मिल पाए। लेकिन रात तक उनके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं आ पाई थी, और अभी सुबह से जो है वो रेलवे के लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों की सूची मिला जाए। हालांकि जो रिजर्वेशन कोड से जो S4 से लेकर S13 के बीच का जो
कोचेज हैं उनमें बीकानेर के जी रेस्क्यू ऑपरेशन सब कंप्लीट किए, स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू कर दी है और मैं पर्सनली यहाँ पे आया हूँ। इट्स अ वेरी बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट है, वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। कल हमने कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट किए और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है, और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ, और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले, और रूट कॉज पता करके रूट कॉज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इस तरह की घटना कभी भी फिर से पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे मुझे यहाँ पे आधे 1 घंटे का आप समय दो, मुझे पूरा ढंग से इसका इंस्पेक्शन करने दो, उसके बाद में मैं आप सबसे वापस मिलूंगा। मैं अभी आया हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आधे पौन घंटे का समय दो, तो प्लीज आप भी थोड़ा सा रीजनेबल हो ना, थोड़ा आप स्पेस दो, टाइम दो थोड़ा, प्लीज। थैंक यू सर सभी को। को सुन रहे थे आप, और उन्होंने ये कहा है कि कुछ देर बाद फिर से मीडिया से मुखातिब होंगे। करीब 1 घंटे तक पूरा इस इलाके का भी इंस्पेक्शन करें, साइट पर होने की जानकारी उन्होंने दी, और साथ ही साथ इस घटना पर दुख भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद हादसा है, इस तरह के हादसे भविष्य में वापस से नहीं हो, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि उन तमाम कारणों को जाना जाए जिनकी वजह से हादसा हुआ, उनको दूर किया जाए, और इसीलिए वे यहाँ पर घटनास्थल पर मुआयना करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी अपडेट ये है कि अब 9 लोगों के अब तक इसमें मारे जाने की खबर सामने आ रही है, यानी कि 9 लोग इस हादसे का शिकार होते हुए उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ये जानकारी अभी अपडेट आ रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी शांतनु बता रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, जिसमें विक्रम हमारे साथ हैं बीकानेर से। विक्रम, क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी से भी आपकी कोई बातचीत हो पाई जिससे बता पाएं कि कैसे आखिरकार यह हादसा हुआ? जी बिल्कुल, जो एक शख्स बीकानेर के पास के ये गांव के हैं, वो इस जो हादसे के दौरान उस ट्रेन में मौजूद थे। हालांकि उनके कोच को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो ये बताया है कि ये जो हादसा है वो अचानक हुआ था, और गाड़ी जब पूरी स्पीड में चल रही थी तो अचानक उन्हें इस तरह का महसूस हुआ कि किसी ने जैसे पूरी गाड़ी को धक्का मार दिया हो पीछे से, और उनका जो कोच है वो भी जो है वो पूरी तरह से पलट गया। और जब वो कोच से बाहर निकलकर उन्होंने देखा तो चारों तरफ जो है वो घायल लोग नजर आ रहे थे। हालांकि वो खुद इंजर्ड नहीं हुए हैं इसमें, और उन्होंने जो है वो आस पड़ोस के जो लोग थे जो घायल थे उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी काम किया है। मैं थोड़ा सा विक्रम आपको रोकना चाह रहा हूं, हमारे साथ जलपाईगुड़ी से हमारे संवाददाता रॉकी जुड़ चुके हैं। रॉकी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अभी? शाम 5 बजे बीकानेर एक्सप्रेस जो लाइन से उतर गया था, उसके बाद से युद्धकालीन तत्परता में वहां पर उद्धार कार्य चल रहा था। सारा रात वहां पर उद्धार कार्य चला था। रात 2 बजे जो अपडेट मिला था तब तक 8 आदमी देहांत हो चुके थे और 42 पीपल इंजर्ड थे। उसके बाद आज सुबह अनसुल गुप्ता, जनरल मैनेजर NF रेलवे, उन्होंने जो हम लोगों को बताया, उसमें से और एक देहांत की खबर मिले। टोटल खबर जो है 9 आदमी अब तक देहांत हो चुके हैं, और बाकी सब जो है हॉस्पिटल में है। उन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। उनसे हम लोग पूछे तो क्या हाल है, कैसे हुआ है। उन्होंने बोला है कि टोटली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा, और जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों के साथ हम लोग संपर्क
वक्त बनाए हुए हैं। जितना भी सहायता कर सकेंगे हम लोग करते रहेंगे। और इसमें और उन्होंने जनाया है कि CRF जो इन्वेस्टिगेशन दल है वो कल आके पहुंचेंगे घटना स्थल में और टोटली इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद आला अधिकारी इसको लेके चर्चा करेंगे। जी रॉकी, एक और सवाल मैं जानना चाहता हूं कि आपने घायलों का जिक्र किया, कौन कौन से अस्पतालों में यहां पर घायलों को एडमिट किया हुआ है? देखिए पहले तो जहां पर घटना घटी थी वहां पर तो पहले प्रशासन के आदमी नहीं पहुंचे, क्योंकि आसपास के जो गांव वाले थे वो एक भयानक साउंड सुन के वहां पर आए। उसके बाद देखिए कि आदमी लोग इधर उधर छिटके पड़े हुए हैं। वो लोग को पहले रेस्क्यू करके सामने वाले जो मैनागुड़ी हॉस्पिटल थे वहां पर पहुंचाए। उसके बाद स्थानीय प्रशासनिक लेवल से आसपास के जिले से 53 एम्बुलेंस आए। उसके बाद उद्धार कार्य चला। वहां से मैनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर इंज्यूर्ड आदमी लोग को पहुंचाया गया और वहां पर ही उन लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉकी, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर मौजूद हैं। साइट से उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि वे तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। 1 घंटे के बाद फिर से मीडिया से मुखातिब होंगे पूरी जानकारी के साथ और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ विक्रम भी जुड़े। विक्रम आपका भी शुक्रिया। दीपक हमारे साथ जुड़े। दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस रेल हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रशासन की तरफ से, रेलवे की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया है। तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, उन्हें अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। कुछ देर के बाद में जब रेल मंत्री यहां पर तमाम चीज़ों को देखेंगे उसके बाद वे सीधे अस्पताल भी जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, कितने लोग भर्ती हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और चिकित्सकीय सहायता को लेकर के भी बातचीत करेंगे। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे देश में कोरोना की मार।